वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मेरे वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। स्ट्रक्चर यानी कि संरचना जारी कर दिया गया है और जल्द ही यह बीपीएससी को भेज दिया जाएगा योजना और 20 अक्टूबर तक वैकेंसी निकाल दिया जाएगा। चलिए अब पूरी अपडेट देख लेते हैं, नोटिस देख लेते हैं। आज ही कैबिनेट से यानी कि सचिवालय से इसकी स्वीकृति प्राप्त हुआ है शिक्षा विभाग से। देख लीजिए यहाँ 6/10/2023 आज की डेट में अभी प्रकाशित हुआ है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग से यहाँ मंजूरी मिल चुका है और सेवा में यानी इस पर कितना व्यय आएगा वेतन के लिए आगे दिया हुआ है। महालेखाकार लेखा एवं हकदारी बिहार पटना। विषय बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्नातक अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के आलोक में पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत पूर्व से उच्च माध्यमिक शिक्षक के 18,830 सृजित एवं रिक्त पद, माध्यमिक शिक्षक के 18,880 सृजित एवं रिक्त पद एवं कक्षा 6 से 8 तक के लिए 21,982 सृजित एवं रिक्त पदों को प्रत्यारोपित करते हुए वर्ग 11 से 12 तक के अध्यापक हेतु शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन विद्यालय अध्यापक के 18,880 पद, वर्ग 9 से 10 तक के लिए यहाँ 18,880 पद और 6 से 8 के लिए 23,982 पदों के सृजन के और स्वीकृति के संदर्भ में आदेश स्वीकृत हो चुका है। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ देख लीजिए, राज्य में प्रारंभिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा के प्रभावी प्रबंधन और शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार के लिए विद्यालय स्तर पर प्रभावी हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु शिक्षा विभाग बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन विद्यालय अध्यापक का एक नया संवर्ग का गठन किए जाने हेतु बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक सेवा शर्त नियमावली अधिसूचित की गई है। उसके बाद यहाँ आगे कहा गया, देख लीजिए यहाँ यानी कि पूरा लिस्ट इसमें जारी कर दिया गया है कि कैसे कैसे इसका नियुक्ति करना है। और सबसे यहाँ अच्छा बात है कि जो बीपीएससी प्रथम चरण में सीट खाली रह जाएगा उसका इसमें जोड़ दिया जाएगा। वहीं यहाँ जो संवर्ग लिखा हुआ है, इन विद्यालय अध्यापकों का संवर्ग जिला स्तर पर होगा। पहले क्या था कि पंचायत स्तर पर होता था और 9200 के करीब नियोजन इकाइयाँ थी, लेकिन अब 38 नियोजन इकाइयाँ हो चुकी है नई नियमावली के तहत। और विद्यालय अध्यापक के सभी पद सीधे नियुक्ति से भरे जाएंगे। इस हेतु सरकार द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से पात्र अभ्यर्थियों का लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन कर इसकी अनुशंसा शिक्षा विभाग को की जाएगी। शिक्षा विभाग द्वारा इसकी अनुशंसा को संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी जो इस संवर्ग के विद्यालय अध्यापक के नियुक्ति पर अधिकार होंगे वो नियुक्ति हेतु अग्रसरित कर दिया जाएगा। यानी कि यहाँ 4 नंबर पॉइंट में कहा जा रहा है कि बीपीएससी के माध्यम से आप सभी जान रहे हैं कि बहाली होने वाला है और बीपीएससी बहाली करके शिक्षा विभाग को भेजेगा। वहाँ शिक्षा विभाग जिला शिक्षा पदाधिकारी को उसका मतलब कि मनोनीत किया है नियोजन की इकाई का अध्यक्ष, तो वहीं उनकी नियुक्ति करेगा। उसके आगे देख लेते हैं, बने रहिए वीडियो में। अभी आगे सैलरी भी है इसमें दिया हुआ है। 5 नंबर में लिखा हुआ है कितने सीट हैं किस जिले में। विद्यालय अध्यापक के 9 सृजित होने वाले पेशेवर पदों को शिक्षा विभाग द्वारा आवश्यकता अनुसार जिलों को आवंटित किया जाएगा। संबंधित जिलों के जिला पदाधिकारी के द्वारा विषय अनुसार यहाँ किया जाएगा आवंटित। देख लीजिए 6 नंबर, वार्षिक व्यय का भार उक्त नियमावली 2023 के अधीन विद्यालय अध्यापक के 9 सृजित पद का वेतनादि आदि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने की प्रावधान है। तदनुरूप उच्च माध्यमिक विद्यालय में वर्ग 11 से 12 के लिए यहाँ 32,000 मूल वेतन। उसके बाद यहाँ आगे लिखा हुआ है यानी कुल जो व्यय है वह 55 अरब 12 करोड़ रुपए खर्च होगा। और बजटीय यहाँ 55 अरब हो गया, इसमें मतलब वेतन उत्तर सब मिला के पूरा बजटीय शीर्ष विद्यालय अध्यापक के सृजित पद पर नियुक्ति के उपरांत उनके वेतन आदि का भुगतान वित्त विभाग द्वारा निर्धारित संगत शीर्ष एवं विपत्र कोड में विकल्पनीय होगा। यानी कि यह जो बजटीय शीर्ष है अगर अलग से भी कुछ मतलब कि जैसे प्रथम चरण से बहाली आता है तो इसमें जोड़ दिया जाएगा। सबसे यहाँ अच्छा है कि यह स्वीकृति आज राज्यपाल से मिल चुका है। देख लीजिए यहाँ राज्यपाल महोदय का दस्तखत भी यहाँ किया हुआ है राज्यपाल के आदेश से संजय कुमार सरगा के संयुक्त सचिव। अब चलिए देख लेते हैं कि किस जिले में कितनी रिक्तियाँ हैं। तो देख लीजिए यहाँ किस विषय में, यह उच्च माध्यमिक का है तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। और यहाँ होगा कक्षा 6 से 8 के लिए इसमें विषय नहीं होता है। यहाँ जैसे 1 to 5 का होता है बहाली, उसी प्रकार यहाँ भी होता है। जो द्वितीय पेपर पास होंगे सीटेट उनको यहाँ मौका मिलेगा, या अगर बीटेट का आयोजन किया जाता है तो उन्हें भी यहाँ मौका मिलेगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ यह है माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए। उच्च माध्यमिक के 29 विषय का परीक्षा हुआ था इस बार STET में। और यह किसका है, यह भी पंचायती नगर निकायों में यहाँ गलत लिख दिया
दिया गया है, दोनों में उच्च माध्यमिक ही लिख दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, एक माध्यमिक का है और एक उच्च माध्यमिक का है। आप लोग देख लें अपने हिसाब से, जो भी अभ्यर्थी इस बार स्टेट दिए हुए हैं, यह लगता है कि माध्यमिक का है और यह है उच्च माध्यमिक का, और दोनों में यहाँ उच्च माध्यमिक लिख दिया गया है, यह गलत लिख दिया गया है। आगे चलिए यहाँ सैलरी का देख लेते हैं कि सैलरी कितना मिलने वाला है। तो जो 11 से 12 का शिक्षक है उन्हें जो बेसिक सैलरी है वह 32,000 होगा। उसके बाद DA होगा 13,440 और HRA होगा 2,560 और CTA होगा 2,130 और मेडिकल अलाउंस होगा 1,000 और नेट आपको हाथ में सैलरी आएगा वह आएगा 51,130 रुपये। उसके बाद सरकार के द्वारा पेंशन के स्वरूप काटा जाएगा, यानी कि NPS, तो 14% काटा जाता है जितना भी सैलरी होता है। ग्रोस सैलरी आपका होगा 55,610 रुपया और यहाँ सरकार का व्यय है वह दिया हुआ है कि साल भर में कितना व्यय पड़ेगा सरकार को इस नियुक्ति में शामिल होने वाले शिक्षकों को सैलरी देने में। उसके बाद विद्यालय अध्यापक कक्षा 9 से 10 के लिए यहाँ सृजित पद 18,880 है और बेसिक है 31,000 और DA मिलेगा 13,000 और 20, HRA मिलेगा 2,480, CTA 2,130, मेडिकल अलाउंस 1,000 और नेट आपको हाथ में आएगा 49,630 रुपया और पेंशन के लिए काटा जाएगा इसमें से 4,340 और ग्रोस सैलरी आएगा आपका 53,970 और यहाँ देख लीजिए यह सरकार के द्वारा व्यय का भार है। उसी प्रकार कक्षा 6 से 8 के लिए 31,982 पद हैं और 28,000 बेसिक है और यहाँ देख लीजिए 11,760 रुपया DA मिलेगा। उसमें HRA मिलेगा 2,240 रुपया, CTA मिलेगा 2,130 रुपया और मेडिकल अलाउंस 1,000 और यहाँ पर सैलरी है जो कटेगा सरकार के द्वारा। और आगे आपको जब पेंशन स्वरूप दिया जाता है या एक मुफ्त सैलरी दिया जब रिटायर करते हैं उस समय के लिए, तो 45,130 रुपया आपके हाथ में आएगा जो आप पहले ज्वाइनिंग करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे इंक्रीमेंट किया जाता है, जैसे मतलब कि जितने पुराना होता रहेगा उतने महंगाई भत्ता ऐसा बढ़ते रहता है, बेसिक सैलरी भी बढ़ता रहता है। और सरकार का जो व्यय है देख लीजिए यहाँ एक साल में कितना पड़ेगा, यानी 55 अरब के लगभग यहाँ एक साल में सैलरी का जो शिक्षकों की सैलरी पर भार होगा वह पड़ेगा। तो चलिए यहीं अपडेट